गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी दिवाली। एंड मैं बहुत ज़्यादा, दिवाली का दिन है बट मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ अभी। अब इस तरह से मैं क्यों खड़ी हूँ, कहाँ हूँ? पहले तो ये देखो, ये सामान दिख रहा है। मैं मतलब 1 घंटे से ज़्यादा मैं जा रही थी ऑब्वियसली होम टाउन अपने। ठीक है, गाड़ी वाले ने बोला कि मैं सुबह पिकअप रखता हूँ। तो भाई हम लोग यही सोचते सुबह, अगर हमारे यहाँ जा रहे हैं अल्मोड़ा उत्तराखंड, तो सुबह पिकअप का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम 7, 8, 9 बजे तक आप पिकअप कर लो। तब अपनी जो भी आपकी सवारी है, जाने वाले, आप 9 बजे तक मैक्सिमम पिक कर लो और निकलो यहाँ से। तभी आप दिल्ली के ट्रैफिक से बचोगे और वहाँ भी टाइम से पहुँचोगे। लेकिन इस ड्राइवर ने इतनी हद कर दी है, मैं इसका सारे उनसे कहूँगी। मुझे नहीं पता ये एक्सक्यूज दे रहा है या क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहली प्रॉब्लम इसकी ये सुनो कि इससे मैंने इसको रिक्वेस्ट भी करी, भैया दिवाली है, टाइम से पहुंचेंगे, दिवाली मनाएंगे, तभी तो वहां जाने का फायदा है, तो आप टाइम से आना। तो इसने बोला ठीक है, हम 9, 9:30 बजे तक निकलेंगे। मैं चल ठीक है, 9, 9:30 बोले 10 भी निकलेंगे, चल ठीक है। 10 क्या, आप टाइम देख लो, 11:45 होने वाले हैं। इस बदतमीज ड्राइवर को पहले तो ये टाइम से आया नहीं। खुद से कॉल करना नहीं है कि लेट हो जाएंगे या फिर जो भी प्रॉब्लम है बताना नहीं। भाई हम वेट करें नहीं करें, चलो ठीक है, हमने ही कर लिया, मैंने कर लिया कॉल करने के बाद इसने मुझे बोला कि मैं इतनी देर में यहाँ पहुँचाऊंगा, आप इधर आ जाओ आकाश हॉस्पिटल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गई टाइम से कि भाई वेट ना करना पड़े, मैं टाइम से निकल गई। अब मुझे फिर उसके बाद मैं कॉल कर रही हूँ तो बड़ा मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, यहाँ वहाँ करने में लगा हुआ है, पता नहीं है कहाँ। ठीक है, अब मैं जब उसने जहाँ बताया वहाँ आ गई पेट्रोल पंप के पास, तो वो यहाँ नहीं है। तो उसने बोला मैं आगे चला गया था, तो मेरी गाड़ी अब खराब, मैं आ रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी ठीक कराने में टाइम लगेगा। मैंने उसको 50 कॉल कर दिए, फोन नहीं पिक कर रहा है। फिर जिसने उसका नंबर दिया था उसको कॉल करी, वो कह रहा है कि अभी तक नहीं आया हूँ। अरे मैडम, उसने आपको देख लिया। ये दोनों पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। वो इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है ये ड्राइवर। उसके में कभी भी प्लीज, जितने भी यहाँ से जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, चौसली जाते हैं, अपने घर जाते हैं, जितने भी मेरे भाई बहन लोग हैं या गाँव के लोग हैं, प्लीज इसकी गाड़ी में मत जाओ, क्योंकि दिस इज नॉट द वे। आप ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है? इतना इररिस्पॉन्सिबल इंसान ड्राइवर मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में। मैंने उसको सुबह ही कॉल कर दिया, भैया मेरे को तबीयत खराब हो गई, लूज मोशंस हो गए हैं, प्लीज ज्यादा वेट मत कराना, तो टाइम से निकलेंगे। टाइम, मैडम कोई बात नहीं, हम टाइम से निकले, आपको मैं 5 बजे पहुंचा दूंगा, ये उसकी लाइन थी। अब मुझे यहाँ खड़े खड़े, ये देखो कैसे, कहाँ खड़ी हूँ मैं, ऐसे बीच सड़क पे। मेरे को 1 घंटे से ज्यादा वेट हो गया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आसपास कोई पानी वानी की शॉप भी नहीं दिख रही है मुझे कि मैं पानी पी लूं। मैं कब से उसको कॉल कर रही हूँ, उसका फोन बिजी जा रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ फोन पिक करे, फोन पिक नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे क्या एक्सक्यूज देता है जब फोन उठाया कि मैडम, मैंने बोला उसको कि फोन भैया आपको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा कि बज रहा है आपका? तो कहता मैडम फोन ना गाड़ी में था, मैं बाहर था, जबकि फोन बिजी जा रहा है। और मेरा कुछ पता नहीं है, मेरी दिवाली का दिन ऐसा जा रहा है, मुझे लिटरली मैं रो गई हूँ कि ये क्या बदतमीजी है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो मुझे वेट करना पड़ रहा है। तो भाई दिवाली की शुरुआत इतनी घटिया हुई है, इतनी बेकार हुई है, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। अभी देखते हैं क्या करते हैं, मैं घर ही चले जाऊंगी, फिर मैं नहीं जा रही, या देखो क्या होता है। उसने, दूसरे वाले ने बोला मैं कॉल करता हूँ, मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, जैसे उठाता हूँ बताता हूँ कि वो क्या बोल रहा है, नहीं तो आप घर चले जाना, फिर मैं घर से पिकअप करवाऊंगा। पर मुझे नहीं पता क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है। उस ड्राइवर ने मुझे कॉल करके बताया ही नहीं कि उसकी गियरिंग टूट चुकी है और उसे 3-4 घंटे या 5 घंटे जितने भी लगेंगे, उसने बताया ही नहीं। उसने बोला था मुझे, लास्ट जो मेरी बात हुई थी कि 1 सेकेंड, उससे जो लास्ट बात हुई थी उसने ये कहा था कि मैडम मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मेरी गाड़ी ठीक हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। इतना इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर मैंने कभी देखा ही नहीं। उसकी तरफ से मैसेज या कॉल आया ही नहीं कि मैडम आप चले जाओ, या ये हो गया वो हो गया। ना फ़ोन पिक किया, ना कॉल मुझे की। फिर मैंने, जिसने मुझे नंबर दिया, मैंने उनको कॉल किया। मैंने उनको थोड़ा गुस्से में बोला, भाई कि 31 बंदे का आपने मुझे नंबर दे दिया है,
कैसे है ये। मैं बोला तो कह रहे भाई मुझे ही नहीं पता वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, कोई नहीं मैं आपका दूसरे उससे करवाता हूँ। उनके भरोसे में रहती तो मैं रह ही जाती। फिर मैंने जीजू को कॉल करी, एक्चुअली मेरी मिस्टेक थी। जीजू मुझे कल से बोल रहे थे कि मैं टिकट कर देता हूँ, उन्होंने टिकट की भी, मैंने कैंसिल करवाई थी इनके चक्कर में कि सुबह की गाड़ी मिल जाएगी वो ज़्यादा बेटर रहेगा कार से जाने में। हाँ तो उन्होंने क्या कहते हैं, तो मैंने कैंसिल करवा दी थी। लेकिन एट दी एंड जीजू ही काम आए, उनको ही बोला मैंने ट्रेन आप कर दो मेरी। तो फिर रात की अभी 10 बजे की ट्रेन हुई है, ठीक है। अभी तो खैर 8:45 बजे हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ से बैठी सराय रोहिला से। तो अब बैठ चुकी हूँ मैं ट्रेन में। अभी फ़िलहाल मेरा वाला वो वाला उस वाले बॉक्स में है मेरा, पर अभी वहाँ पे कोई और बैठा हुआ है नई दिल्ली तक, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई और ये खाली भी है। तो इस तरह से दिवाली की शुरुआत हुई। और दिवाली क्या, तबीयत खराब अलग सुबह से। चलो अभी जो भी होता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। दिखाऊँ, ये ऐसा है, ये लाइट बंद कर रखी है मैंने इस तरह का, ये 4 लोगों के लिए। और ये हो गया बिल्कुल पतला सा स्पेस आने जाने का। एंड ये इसकी मोशन, दिस इज या हियर इट इज, आई गेस ये होगा। मैं काठगोदाम पहुंच चुकी हूँ। मेरी नींद खुल गई थी, ऐसे मुझे नींद आती भी नहीं है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मिले अल्मोड़ा जाने के लिए ड्राइवर, तो फिर साथ में चलेंगे। हाँ ठीक है, सफ़र वॉज ओके नाइस, नॉट सो बैड नॉट सो गुड। सोते सोते ऐसे ही गया है, तो अभी वेट कर रहे हैं बाकी का, फिर चलते हैं। तो भाई वेदर चेंज है पूरा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अगर यहाँ ये हाल है तो ऊपर जाएंगे तो वहाँ क्या हाल होगा। ठंडा लग रहा है और मैंने ये पहना हुआ है, सबने यहाँ पे स्वेटर पहनी हुई है। सो गाइस मैं फाइनली अपने घर पहुँच चुकी हूँ जैसे तैसे करके भी। और बस चेंज वेंज करते हैं। मतलब आ तो मैं कब की गई थी, 7:45 बजे आ गई थी मैं, सही टाइम से पहुंचा दिया था अंकल ने। और अब खाना वाना खा लिया है, अब जो बर्तन रखे हैं वो वॉश कर लूँ, चेंज करूँ, फ्रेश हूँ और फिर सोऊंगी यार, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि कल फिर निकलना है हम लोगों को घूमने के लिए। तो आज के लिए हम ना इतना ही ब्लॉग शूट करेंगे, जो फिर अब कल करेंगे, जो हम जब जाएंगे घूमने के लिए फिर मैं कल करूँगी शूट फ्रेश वाला। तो आज के लिए दैट्स ऑल इट फॉर टुडे। सो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड एक और बात, मैंने नया चैनल भी बना रखा है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना।